कहती हो भाभी? अरे मेरी भी बहू ऐसी है, दिन भर बैठी रहती हूँ, थक हार के वो आती है अपने जॉब से, लेकिन मर्जाल की मेरे पास बैठ जाए 2 मिनट, तुरंत कमरे में घुस जाएगी। अब क्या करें, आजकल की बहुएं होती ही ऐसी हैं। हाँ भाई, वो तो है ही है। एक हमारा जमाना था कि सास की घंटों सेवा हम लोग करते रहते थे। अच्छा चलो भाभी, मैं फोन रखती हूँ, राज आ गया है अपने ऑफिस से। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे मम्मी जी सब ठीक है, लेकिन क्या हर वक्त नीलम की बुराई ही करती रहती हो? अरे उसके बारे में भी कभी कभी सोच लिया करो, वो भी तो बेचारी ऑफिस से आती है, थक जाती है, क्या करे, उसको भी तो टाइम नहीं मिलता है। हाँ हाँ बेटा, तुझे तो अपनी बहू ही दिखाई देगी ना, मम्मी कहाँ दिखाई देगी तुझे? जो दिन भर मैं पकती रहती हूँ इसी घर में, दोनों तो अपने अपने ऑफिस चले जाते हो। अरे पता नहीं कौन सा जादू टोना डाल के रखा है मेरे बेटे पर बहू ने। मम्मी जी नीलम को कभी समझने की कोशिश नहीं करती, वो भी तो बेचारी इतना पूरा दिन थक हार के आती है, जैसे मैं थक जाता हूँ वैसे वो भी दिन भर जॉब करती है। हाँ हाँ बेटा, जा ना, तू भी जा, अंदर ही रूम में बैठ जाके अपनी बीबी के पास। माँ यहाँ मरे या जिए, क्या करना तुझे? उफ, आजकल की बहू और बेटा, बहू आते ही बेटा को ऐसे जाल में फंसाती है, ऐसे चंगुल में फंसाती है कि तुरंत माँ से अलग करवा देती है। ओहो मम्मी जी, पता नहीं फ्रिज में सारी बोतल दिन भर खाली करके रख देती हैं। अरे यार नीलम, हाँ बोलो ना राज, क्या बात है? अरे यार देखो ना, मम्मी जी दिन भर बेचारी अकेले बैठे बैठे ऊब जाती हैं, तुम भी ऑफिस से थोड़ी देर मम्मी जी के पास बैठ जाया करो ना, जब ऑफिस से आया करो तो। ओहो राज, और कोई बात करना हो तो बात करो, प्लीज मम्मी जी के बारे में बात मत करो, क्योंकि मम्मी जी मेरे बारे में कभी अच्छा बोल ही नहीं सकती। जब भी उनके पास बैठने की कोशिश करती हूँ, बस वही सुनाना रामायण अपनी चालू कर देती हैं कि आजकल की बहुएं ऐसी हैं वैसी हैं, बेटे को काबू में कर लेती हैं। तो क्या करूँ, मैं दिन भर ऑफिस से थक के आऊँ, फिर मम्मी जी से अपना सर चटवाऊं? तुम्हें शौक है ना तो तुम बैठो मम्मी जी के पास, मुझे अपना सर दर्द करवाने की शौक नहीं है। ओहो, मैं तो थक जाता हूँ तुम सासू बहुओं के बीच में। चलो ठीक है, क्या बना रही हो खाने में? क्या बनाऊं खाने में? जो तुम्हारा खाने का मन हो ना बता दो। मेरा भी वैसे भी ऑफिस में काम ज्यादा था तो मेरा भी सर दुख रहा है, तुमने आके और मेरा मूड खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें आसान लगे वो बना लो। माय गॉड, मैं क्या करूं, मम्मी जी की तरफ जाओ तो मम्मी जी इसके खिलाफ बोलती हैं, इसके पास आओ तो ये मम्मी के खिलाफ बोलती है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आके मेरा मूड का कचरा कर दिया। अगला दिन। अरे बहू, ओ नीलम, बहू, अरे चाय वाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी मम्मी लाई। सुबह के 7 बजने वाले, अभी तक चाय नहीं मिली सासू माँ को, यही अकल सिखाया है इसकी मम्मी ने। लीजिए सासू मम्मी जी, चाय लीजिए। और मुझे भी वैसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं आज जल्दी निकलने वाली हूँ। क्या ऑफिस जाने वाली है? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बेटा देखना, आज तेरे मामा जी आने वाले हैं, तो मैं ये कह रही थी कि नीलम को ऑफिस से मना कर दे, आज मत जाए, छुट्टी ले ले आज के दिन, क्योंकि मामा जी आएंगे, तुझे तो पता है कि वो खाना खाते हैं तो उनके लिए कढ़ी भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, करेल भी चाहिए, और पूड़ी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दही बड़े भी चाहिए। इतना सारा अब मैं नहीं कर पाती हूँ, अब मेरी उम्र हो रही है, तो बहू रहेगी तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। नहीं सासू मम्मी जी, मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं छुट्टी ले सकूं। वैसे भी मेरे बॉस गए हैं कहीं बाहर घूमने, मेरे सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के मैं नहीं छुट्टी ले सकती, सॉरी। अरे मम्मी जी मुझे पता है, मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, तो ऑफिस में बॉस छोड़ के चले जाते हैं तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है मम्मी जी, आप मैनेज कर लेना ना, या फिर एक काम कर लेना ना कि मामा जी जब आएंगे तो खाना ही मत बनाना, रेस्टोरेंट से मंगा के रख देना सारे आइटम जितने वो खाते हैं, ठीक रहेगा ना? वाह वाह बेटा वाह वाह, क्या तूने तरफदारी की है अपनी बीबी की? मतलब तेरे मामा आए, मतलब मेरा भाई आए तो मैं रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मंगाऊं, और जब तेरी बीवी का भाई आएगा तो ऑफिस की छुट्टी नहीं लेगी, ऑफिस चली जाएगी छोड़ के? अरे यार नीलम, तुम ही कैसे भी एडजस्ट कर लो ना यार, छुट्टी ले लो प्लीज, नहीं तो मम्मी जी को तो जानती हो, ये अपने आगे मेरी बात तो मानने वाली है नहीं। ठीक है तुम कहते हो तो ठीक है, ट्राई करती हूँ, मैं फोन लगाती हूँ, अगर मिल जाएगी तो मिल ही जाएगी, कोई बात नहीं फिर। मम्मी जी प्लीज कभी तो समझा करो उसकी मजबूरी परेशानी को। तूने ना अपनी बीवी को सर पे चढ़ा रखा है। जो मर्जी हो जो करो मम्मी जी, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। ठीक है राज, मेरी छुट्टी मिल गई है, मैंने बॉस से कॉल करके बात कर ली है। तो ठीक है मोहतरमा, अब तो मैं ऑफिस जा सकता हूँ ना सुकून से, आप सास बहू मिलके अपना मामा जी के लिए कुछ भी बना देना जो भी मामा जी को पसंद है। ठीक है आप जाओ, बाय। चलिए मम्मी जी बताइए अब क्या क्या करना है किचन में? तू रहने दे, मैं कर लूंगी मुझे जो करना होगा। पहले तो तूने छुट्टी ली नहीं, जब मेरे बेटे ने बोला तब ली है, जब मैंने बोला था तब तो तूने ली नहीं। रहने दे, मैं सब कर लूंगी। तो ठीक है फिर, अच्छी बात है, शाम को आपके बेटा जी आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि सारा काम मैं करने जा रही थी तो मम्मी ने करने ही नहीं दिया। चलो मैं ही देख लेती हूँ, अब इसके भरोसे तो मुझे रहना नहीं है। दीदी, ओ दीदी कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे मेरा भैया आ गया, आ जाओ भैया बैठो।
और कैसी है मेरी बहना रानी? भैया मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो? भाभी जी ठीक है? घर पे सब कोई ठीक है? मम्मी जी ठीक है? अरे अरे रुक रुक बहना रानी, सांस तो ले ले। एक ही सांस में सब कुछ पूछे जा रही है। क्या करूँ भैया, इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, तब तक आप आ गए। मैंने तो आपके लिए भी कुछ बनाया तक नहीं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं बनाना शुरू करती हूँ, बातें भी करती हूँ। अरे क्यों, कहाँ गई आपकी बहू दीदी जी? अरे बहना रानी, अपनी बहू से काम करवाया करो, कहाँ गई? अरे भैया बहू के हाल मत पूछो, बहू के हाल मत पूछो। क्यों, क्या हुआ? तेरे पसंद की बहना शादी हुई है तेरे बेटे की, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरेंज मैरिज हुई, कोई लव मैरिज थोड़ी हुई है। अरे भैया आजकल चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे हो लव मैरिज, सब में प्रॉब्लम आती ही आती है। बहुएं हैं, सुनती कहाँ है? अब देखो ना, आपको आना है लेकिन मर्जाल की वो महारानी उठ के काम कर ले या खाना बना दे। मैंने बोला था सुबह कि मामा जी को आना है, थोड़ा बहुत काम कर लेना, खाना बना लेना, झाड़ू पोछा कर लेना, लेकिन मर्जाल कुछ किया नहीं, यहाँ तक उठ के तक नहीं आई कि मामा जी से जाके मिल लूं। अरे बहना रानी, कहाँ फंसा दिया आप सास बहुओं के बीच में? कोई बात नहीं, बहू रानी को पता ही नहीं होगा कि उसके मामा ससुर आए हैं। तुम आवाज लगाओ ना। अरे बहू, ओ नीलम, अरे मामा जी आए हैं। अभी देखना आ जाएगी, वैसे जींस टॉप पहन के। इतनी अकल नहीं है कि अपने से बड़े आए हैं तो साड़ी पहन के अच्छे से संस्कारी बहू की तरह आए। अभी देख लेना उसके संस्कार कैसे हैं। मामा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हो बहू रानी? जी मामा जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हो? लीजिए मामा जी आप पानी पीजिए। अरे बहू तो बड़ी संस्कारी निकली, साड़ी पहन के आई है, कितने संस्कार प्यार से बोल रही है, और मेरी बहना रानी कितनी बुराई कर रही है। क्यों दीदी, क्या कह रही थी अपने बहू के बारे में? जींस टॉप पहन के आएगी, साड़ी पहन के नहीं आएगी, लेकिन बहू को तो देखो कितने संस्कारों वाली निकली, साड़ी पहन के आई है। आजा बहू ना, तू भी बैठ जा। नहीं मामा जी आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए खाना बना के लाती हूँ। भला मैं कैसे बैठ सकती हूँ, आप मेरे से बड़े हैं। ठीक है बहू, जा मेरे लिए खाना बना के लिया। अरे बहना रानी, क्यों अपनी बहू के बारे में ऐसे वैसे बोल रही थी? कितनी बेचारी अच्छी तो है। आपको तो अच्छी ही दिखेगी ना। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम तो भविष्य देख लेते हो ना, तो फिर तुम बताओ ना मेरी बहू कैसी है, कितनी चालाक तो है ही है, और भी बताओ ना इसके बारे में कुछ। ये अच्छा आइडिया रहेगा दीदी को बताने का। क्या हुआ भैया, बताओ ना मेरी बहू के बारे में, सबके बारे में तो भविष्य बताते रहते हो। क्या बताऊं दीदी? अरे नीलम का भविष्य तो इतना अच्छा है कि आप लोग तो जानते ही नहीं हो। लेकिन कैसे भैया? अरे इसके इसके जो भविष्य है ना, करोड़ों की लॉटरी लगने वाली है। हाँ, करोड़ों की संपत्ति है इसके नाम पे, लेकिन आप लोग को पता नहीं है। अरे वाह, नीलम बहू मेरी करोड़ों में एक है, आज से बहुत लाड प्यार करूंगी अपनी बहू को। तो बहना रानी ये समझ लो, जितना ही लाड प्यार करोगी उतना ही फायदे में रहोगी। दिमाग से काम लो, अब दिमाग से काम। अरे भैया शायद आपने ठीक ही कहा, दिमाग से काम लेना चाहिए। अब बहू को मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी, अच्छा व्यवहार करूंगी, अच्छे से रहूंगी। अब अगला दिन। ऐसे तो मम्मी जी यहीं पे बैठती थी, रोटी भी देखा करती थी, आज कहाँ चली गई? हम ऑफिस से आए हैं, मम्मी जी यहीं मिलती थी जब हम आते थे तो। अरे हो सकता पड़ोसियों के घर चली गई हूँ बातचीत करने। चलो फाइनली आज मम्मी जी अभी है नहीं, आराम से सोफे पे बैठ के थोड़ा टीवी देखती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। टन-टन-टन। लो मैं अपनी प्यारी सी बहू के लिए और प्यारे से बेटे के लिए पिज्जा बना के लाई हूँ। अरे राज, कहीं आज मम्मी की तबीयत तो नहीं खराब है? पता नहीं यार, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे तेरे नाम पे तो वैसे भी चिढ़ती थी मम्मी जी, आज तेरे लिए पिज्जा बना के लाई, वो भी तेरा फेवरेट चीज वाला। अरे लो ना नीलम बेटा, लो तुम्हारा फेवरेट है पनीर पिज्जा, लो फटाफट खाओ दोनों लोग। लाइए ना सासू मम्मी जी, जब इतने प्यार से मेरी सासू मम्मी बना के लाई है तो मुझे खाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे मम्मी जी आप ठीक तो हो ना? क्यों, मुझे क्या हुआ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और चल बहू के साथ एंजॉय कर, पिज्जा खा। मैं खाना आज मैं बनाऊंगी तुम दोनों के लिए। चलो ये तो अच्छी बात है, आज नीलम थक भी गई थी, ऑफिस में काम ज्यादा था, आप ही बना लो। बेटा कर ले जितना नीलम की तारीफ करनी हो, एक दिन प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग गई ना तो फिर खाना नहीं तो पीना बनाऊंगी मैं। चलो इससे अच्छी क्या बात है, हम दोनों लोग खाते हैं पिज्जा, एंजॉय करते हैं। वैसे आज पता नहीं मम्मी को अचानक क्या हुआ, इतनी खुश है। जब से मामा जी आए हैं मम्मी जी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है, लगता है मामा जी ने बहुत कुछ समझा दिया है मम्मी जी को। चलो कुछ भी हो, ठीक ही है, मम्मी जी का मन बदला इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, इस घर में कितना सुकून मिल रहा है। अब 1 महीने बाद
थैंक यू मम्मी जी। आप इतने अच्छे से सब कुछ घर में मैनेज कर लेती हैं। हम दोनों लोग ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा व्यवहार हो गया है। अब मुझे बहुत सुकून मिलता है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, 1 महीने से तो आप नाश्ता बना ही रही हैं। आज नाश्ता बनाया नहीं आपने? अरे नहीं नहीं बेटा, बना के रख तो दिया है किचन में, बहू लाती होगी, नाश्ता कर ले दोनों लोग जा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, नीलम के नाम कोई मायके से कोई प्रॉपर्टी इसके नाम है क्या, कि करोड़ों की प्रॉपर्टी, कोई जमीन? ओह! तो अब मैं समझा पूरी कहानी। इसीलिए मम्मी जी इतने दिन से नीलम की और मेरी सेवा कर रही हैं, खास करके नीलम की, अपनी बहू की। यानी कि प्रॉपर्टी का चक्कर है, लेकिन मम्मी जी से मुझे लगता है मामा जी ने सब मज़ाक किया है, ताकि सुधर जाए मम्मी जी बहू के लिए। चलो ये तो अच्छी बात है ना, हम भी नहीं बताते हैं, झूठ बोल देते हैं, कंटिन्यू चलने देते हैं ऐसा ही। ऐसा माहौल बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बताया नहीं तूने? जी मम्मी जी बिल्कुल। अरे नीलम के नाम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसके मायके में। व्हाट, मेरे नाम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है? अरे नहीं राज, ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे नाम तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे मायके में। क्या? इसका मतलब मामा ने तो झूठ बोला ही बेटा तेरे, लेकिन तूने भी झूठ बोल दिया। अरे क्या करूं मम्मी जी, इससे आप खुश थी तो इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। अरे यार नीलम, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? बेटा तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, अपनी माँ के प्रति इतना झूठा। अरे बहू ने इतना तुझे अपने काबू में रख लिया है ना, कि तू तो गया बेटा। हाँ, ले गई बहू मेरे बेटे को।